कार्बन के एलोट्रॉप्स, कार्बन के अपरूप जिसे हम कहते हैं। एलोट्रॉप्स मीन्स होता है कार्बन के अपरूप। अपर रूप क्या होते हैं कार्बन के अपरूप? तो देखो कार्बन तत्व प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है ना। कार्बन को देखोगे ना आप तो ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रक्चर है उसका, अलग अलग रूप में पाया जाएगा, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं अपन कार्बन तो सब में पाया जाता है, जिन्हें हम अपरूप कहा जाता है, एलोट्रॉप्स कहते हैं। ये सभी भौतिक गुणों में तो अलग अलग होते हैं, है ना। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इनका अलग अलग होगा, लेकिन इनका अगर रासायनिक केमिकली अगर हम देखोगे, रासायनिक गुण अगर इनके देखोगे तो वो बिल्कुल समान होते हैं, है ना। स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, भौतिक गुण अगर इनके देखोगे तो वो तो डिफरेंट दिखेंगे आपको, फिजिकली आपको इसको देखोगे तो ये अलग अलग दिखेंगे, लेकिन रासायनिक गुण इनके बिल्कुल सेम होते हैं। तो कार्बन के 3 प्रमुख एलोट्रॉप्स होते हैं, अपरूप होते हैं, जैसे डायमंड हुआ, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद करके जाना। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन होता है। हीरा कैसा होता है भैया? हीरे के अंदर कार्बन होता है, पहली बात। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिससे 3 आयामी कठोर संरचना यहाँ पर बनती है। तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, तो ये हीरे का एक स्ट्रक्चर है, हीरे का फिगर है, डायमंड का फिगर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो देखो ये क्या कह रहा है, हीरे में प्रत्येक कार्बन जो परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन है, ठीक है। ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मान के चलो ये कार्बन परमाणु है, ठीक है। ये सारे कार्बन परमाणु, तो ये कार्बन परमाणु है, वो क्या है, वो इससे जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, इस तरीके से। ऐसे ये वाला कार्बन परमाणु देखो किससे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। ऐसे ये वाला कार्बन परमाणु देखो किससे जुड़ा हुआ है, 1 2 3, ठीक है, 4। ऐसे ये वाला कार्बन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। तो ऐसे ये सारे जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। तो अन्य 4 कार्बन परमाणु से, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अन्य 4 कार्बन परमाणु से ये जुड़ा हुआ होता है प्रत्येक कार्बन परमाणु, ठीक है। अब इसका फिगर अगर एग्जाम में आता है तो कैसे बनाते हो उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन कैसे बनाते हैं इसका फिगर, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हमने कार्बन, ये लिखा हमने कार्बन, और उसके बाद में ये बंद बनाया, ठीक है। फिर हमने कार्बन लिखा और फिर इधर इधर, क्लियर है। फिर नेक्स्ट इधर कार्बन लिखा, और फिर देखो हमने यहाँ बनाया था, फिर ये कार्बन, फिर इस कार्बन की भी ऐसे ही हमारे को बनानी है, ये कार्बन बनाया, फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है कार्बन। ये ट्री स्ट्रक्चर हो गया एक तरह से, ठीक है। ये आपको 3D फिगर दिखेगा। तो ये मजबूत कोवेलेंट बॉन्डिंग के कारण सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। बिजली का खराब पुअर कंडक्टर होता है, इसके अंदर बिजली वैसे भी नहीं दौड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो इसका उपयोग आभूषण जैसे ज्वेलरीज हुई, कटाई उपकरण, है ना, कटिंग के लिए भी डायमंड कटिंग मशीन होती है ना, आपने देखी होगी, तो कटाई उपकरण के लिए भी यूज़ होता है। औद्योगिक कार्यों में इसका बहुत यूज़ होता है। कृत्रिम हीरा जो होता है, सिंथेटिक डायमंड, भी अत्यधिक उच्च दाब और तापमान पर शुद्ध कार्बन को रखकर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हीरे का आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, एग्जाम में आता है। ग्रेफाइट को पढ़ लेते हैं, ग्रेफाइट कैसा होता है। देखो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको बनाना सीखेंगे। तो ग्रेफाइट क्या होता है भाई, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। 3 अन्य, जैसे हीरे 4 कार्बन परमाणु से, तो ग्रेफाइट जो होता है वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से यहाँ पर जुड़ा होता है, जिससे ये क्या लिखता है, षटभुज, जो हेक्सागोनल संरचना इसकी बनती है। षटभुज दिख रहा है आपको, देखो ये रहा, 1 2 3 4 5 6। ऐसे आप इसको देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 6। ऐसे इसको देखोगे तो इस तरीके से आपको षटभुज आकृति यहाँ पर बनानी है। इसमें एक डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है, ठीक है, जिससे कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, और उसकी वजह से क्या होती है, कार्बन जो है वो अपनी संयोजकता क्या कर लेता है, एक तरह से वैलेंस पूरी कर लेता है। ग्रेफाइट की परतों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। इनकी जो परत होती है, जैसे ये आपको दिख रही है ना, ये परत है, ये जो है ना, ये लेयर्स है, ये डॉटेड 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 दिख रही है, ये लेयर्स है इसकी, ये परत है। इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, ये बहुत कम होता है, जिससे ये क्या होता है, ये नरम और चिकना भी रहता है। ये चिकना और फिसलने वाला होता है, इसलिए इसे लुब्रिकेंट और पेंसिल की नोक, आपने देखी होगी पेंसिल की नोक कैसी स्लिपरी होती है, आप जब टच करते होंगे, तो पेंसिल लेड में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है ग्रेफाइट का। अन्य अधातुओं के विपरीत जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, उस ग्रेफाइट एक अच्छा विद्युत का चालक, गुड कंडक्टर होता है। जैसा कि अभी अपन ने हीरे में देखा था, हीरे के अंदर क्या था, वो जो विद्युत का है ना, वो कुचालक था, है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर ये एक अच्छा विद्युत का चालक है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो आपको बनाना कैसे है इसको मैं समझा देता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो आप ये हेक्सागोनल शेप बना दो। एक सेकेंड, जब आप इसको बनाओगे तो किस तरीके से बनाना है आपको, ये आपने हेक्सागोनल जो षटकोण होता है, षटभुज होता है, ऐसे बना लो। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये षटभुज बन गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, 1 2 3 और ये बन गया, ये षटभुज फिर से बन गया है ना। फिर ये यहाँ 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 और ये, तो ये देखो ये षटभुज बन गया। ऐसे ही चलो ये बना दिया अपन ने। उसके बाद में अब ये देखो ये यहाँ से फिर यहाँ रखना, यहाँ से बनाना, यहाँ बना दिया, 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 इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे इसके बीच वाली ये थी, फिर इसके बीच वाली ये ले लो, यहाँ से बना दो। ठीक है, ये बना दो आप, ये काम आ ही जाएगा इस तरीके से। फिर इनको मैच कर लेना आप। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगी, इसकी संरचना बन जाएगी। ये इनको ऐसे मैच कर लेना इस तरीके से। ठीक है, और ये इनके बीच में बॉन्ड बना लेना। इनके सबके बीच में बॉन्ड बना लेना। इस तरीके से बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, तो इस तरीके से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुलरिन, फुलरिन को समझते हैं। तो फुलरिन जो है वो कार्बन का एक अलग एलोट्रॉप्स होता है, एक अलग अपरूप होता है, जिसमें कार्बन, फुलरिन जो होता है वो फुटबॉल की जैसे दिख रहा होगा आपको, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन परमाणु बंद संरचना में आपको पैक्ड होते हैं ना, क्लोज्ड होते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होते हैं। पहला खोजा गया जो फुलरिन था, ये बहुत ध्यान से रखना, C60 था, है ना, एग्जाम में भी आता है। जो C60 था वो पहला फुलरिन था हमारा खोजा गया, जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के आकार में होते थे, इस तरीके से दिखा था। इस संरचना को अमेरिकी वास्तुकार जो थे बकमिनिस्टर फूलर, उन्होंने डिजाइन किया था। जियोडेसिक डॉम के सम्मान होने के कारण इसे फुलरिन नाम दिया था। ठीक है, उन्होंने ही इसका नाम दिया था क्योंकि उनका नाम क्या था, फुलर, बकमिनिस्टर फुलर था। इसका उपयोग चिकित्सा, नैनो टेक्नोलॉजी और सुपर कंडक्टर इनमें भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, फुलरिन फुटबॉल की जैसा शेप आपको दिख रहा होगा, कार्बन 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 देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स, कार्बन की एलोट्रोप्स जो है अभी हमने पढ़े अपरूप, उनके बीच में तुलना भी हम कर लेते, किस तरीके से हम करेंगे। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हीरा, जो ग्रेफाइट है और फुलरिन है, तो संरचना जो होती है हीरे की 3D टाइप में आपने देखी होगी, तो 3D टेट्राहेड्रल फॉर्म में ये दिखा था। ऐसी ग्रेफाइट जो है वो षटभुजी परतें दिखी थी उसमें, और फुलरिन फुटबॉल के आकार की संरचना थी। कठोरता, हीरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत फिसलने वाला होता है, नरम होता है, और फुलरिन भी नरम होता है। बिजली चालकता बताओ हीरा में हुई थी क्या, नहीं, खराब चालक है, कुचालक है। ये ग्रेफाइट में चालक है, बिल्कुल अच्छा चालक है, और फुलरिन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, भी पढ़ा था। उपयोग, हीरे का उपयोग गहने, कटाई उपकरण इनमें होता है। ग्रेफाइट का किसमें होता है भाई, पेंसिल में अपन देखते हैं, लुब्रिकेंट चिकना होता है तो इसका लुब्रिकेंट में भी यूज होता है, इलेक्ट्रोड के अंदर इसका यूज होता है। फुलरिन जो होता है वो नैनो टेक्नोलॉजी, चिकित्सा, इनके अंदर इसका यूज होता है। तो इस प्रकार कार्बन अपनी विभिन्न संरचनाओं के कारण बहु प्रकार वर्सेटाइल होता है, वर्सेटाइल तत्व है, जिसके प्रत्येक एलोट्रॉप्स के विशेष गुण और उपयोग होते हैं।